मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई फटाफट से सभी लाइव आ जाइए। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स भाई लाइव आ चुके हैं फटाफट से भाई सभी लिंकों को शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी जो सेशन है जहाँ से आपका छूटा हुआ था परसेंटेज में, वहीं से टॉपिक को बढ़ाते हैं और कहानी को आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो भाई सभी को गुड इवनिंग। सभी फटाफट से सभी जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं, ठीक है। आप भी कुछ स्टूडेंट्स को जगा दिया करो। चलिए भाई, जो हमारा सेशन है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी तो भाई आपका परसेंटेज चल रही है ना, इसमें ही टाइम लगेगा भाई। अभी तो परसेंटेज परसेंटेज यानी प्रतिशतता या प्रतिशत। ठीक है मेरे भाई, अभी तो यही आपका सेशन चल रहा है। और भाई सभी प्रैक्टिस करके चलेंगे साथ के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोचो कि प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा पहले पढ़ लें, है ना। तो कतई भी नहीं ऐसा हो सकता मेरे भाई। जिसने अगर साथ के साथ प्रैक्टिस नहीं किया तो उसके बस की नहीं है कि वो एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। पढ़ तो सब देते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हो जाए उससे बेटर चीज़ कोई नहीं है। प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है भाई। तो कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस करें भाई साथ के साथ, जो कि चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए, कोई इशू ना आए, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग जो लाइव आ चुके हैं भाई, ठीक है। जो भी आ चुके हैं सबको जय हिंद, वंदे मातरम। अब सीधे क्वेश्चंस पर बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। अब फोकस के साथ एंड्रॉयड फ़ोन को फुल स्क्रीन करो और कमेंटों पे ध्यान नहीं देंगे भाई, ठीक है। कल की क्लास में जैसे मैं तेज़ी से बढ़ाया और मैंने क्वेश्चंस इसमें, एक सेकंड, हाँ 23 तक टिक लग रहा है, 23 तक मैंने करा दिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस 24 से बढ़ेंगे भाई आगे, ठीक है ना। और प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा भी लंबी कहानी पहुंची भी नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ें अब सीधे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए, बड़ा ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का कहना है, इंग्लिश वाले पढ़ लेना वैसे, है ना। द चार्ज पर आवर इन इंटरनेट क्या है, इंटरनेट सफरिंग इज इन द इंक्रीज्ड है, इन नहीं, इंक्रीज्ड बाई 20%, देन द फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम पीरियड ऑफ सफरिंग ऑफ यूजर इफ ही कैन अफोर्ड ओनली 10% मोर एक्सपेंस देन बी मोर 4, ठीक है ना। मोर नहीं, 4 है ना। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि हिंदी के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे तेजी से। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं बस थोड़ा सा ध्यान देंगे समझने पर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि इंटरनेट की सफरिंग के 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया। कितना बढ़ा दिया मेरे भाई, कहने का मतलब, अच्छा पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। 20% बढ़ाया जाता है तो उपयोगकर्ता की सफरिंग की समय अवधि को कितने परसेंट कम किया जाए, कितने परसेंट कम किया जाए कि केवल 10% खर्चा उठा सके। अच्छा कहानी चेंज हो गई भाई, पैटर्न चेंज हो गया कल वाली यूनिट से। तो ऐसा मान के चलेंगे, देखिए मैं मान लूँ मेरे भाई कि कोई मैं वैल्यू मान लूँ कि कल 100 थी, ठीक है ना। हम 100 के बेस पे मान के चलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई, समझना पड़ा ध्यान से। 100 के बेस पर, और क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है कि इंटरनेट की सफरिंग के 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया गया। कितना, 20% बढ़ाया गया। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ से 20% बढ़ाया गया, कहने का मतलब 120 यूनिट हुआ, हाँ या ना। कितना हुआ, 120 यूनिट। उसके बाद में बोलेंगे तो उपयोगकर्ता की सफरिंग की समय की अवधि को कितने परसेंट बढ़ाया जाए ताकि खर्चा केवल 10% ही अधिक रहे, है ना, अधिक उठा सके केवल। कितना भाई, इससे कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है केवल कि खर्चा जो है 10% बढ़े के, यानी कहने का मतलब 110, हाँ या ना। तो आखिरकार मेरे भाई बस इसका डिफरेंस निकाल दूँ। इसका डिफरेंस जो हो गया वो कितना हो गया, 10 यूनिट। कितना हो गया, 10। तो बस 10 बटे कितना, 120 इंटू का 100, बस निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 काट दो मेरे भाई, ठीक है ना। इसके हाफ 6 हो गया, इसका हाफ कर दो भाई 5 हो गया,
ठीक है ना। इसके बाद में इसका हाफ कितना हो गया, 3 हो गया, इसका हाफ कितना हो गया, 5 हो गया, आया ना। तो कितना होगा 25 बटे कितना आपका 3। कहीं गलत तो नहीं हो गया भाई। चलिए देखते हैं, भाग देते हैं पहले। 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, कितना बचा भाई, 1 बचा, तो 1 ऊपर 3 नीचे परसेंटेज, ठीक है मेरे भाई। या ऐसे 8.33%, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। केवल चाहे सही बटे में छोड़ दो या 8.33 हो गया, ठीक है ना, आंसर ठीक एकदम। चलिए कॉपी करेंगे भाई तेजी से, फिर आगे बढ़ें। सबको भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। सभी भाई क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्लास पे ध्यान दो। केवल कमेंट में कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, जो कि चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आती रहे। पैटर्न चेंज हो गया कल वाली यूनिट से, इसमें कुछ भी ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। चलिए कॉपी करो फटाफट। हो गया भाई। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, उन्होंने भाई पढ़ रखी हैं ये चीज़ें, वो आंसर भी करने लगते हैं, है ना। चलिए भाई, और सभी अपनी कैलकुलेशंस को बढ़ाएंगे भाई, ठीक है ना। ये सुधा हमारी कैलकुलेशन गलत कर देती हैं। एक्स का मान, कभी किसी का मान, भाई ऐसे क्यों करते हो, ये कहाँ से आया, फिर बाद में कॉल भी करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, इसीलिए बोलते हैं ना लाइव जोड़ा करो। अगर ज़्यादा इश्यू होती है मैं तब ध्यान देता हूँ, वरना ऐसे ध्यान नहीं देता। जो मेरा ठीक है उस पर ध्यान नहीं दूंगा, वो आप देखेंगे भाई क्या गलत है और क्या सही है। मैं तो सिर्फ ठीक पढ़ा रहा हूँ, जब मुझे मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ पर तुरंत में ध्यान देता हूँ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 25 पर। क्लास लेंथ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आज, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का कहना है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 32%, वाई हाउ मच शुड ए फैमिली डिक्रीज इन, ये क्या कंसेप्शन इज फैमिली कैन अफोर्ड ओनली 10% मोर एक्सपेंस देन बिफोर। यदि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती है या वृद्धि की जाती है, तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने % कम करे यदि वे पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्चा उठा सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये था मेरे भाई, मैंने क्या माना, मैंने कहा कि हम 100 की मान लें वैल्यू, ठीक है ना, कितने 100 की, और 100 के बेस पर मानते हुए इसमें बोला गया मेरे भाई कि कितने % की वृद्धि की, यानी जो इंक्रीज कहने का मतलब कितने 32% का मतलब कितना हुआ मेरे भाई 132, ठीक है ना। ठीक है भाई, कहानी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। चलिए उसके बाद कही कि एक परिवार द्वारा उसके उपयोग को कितने % कम करें ताकि वो पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्चा उठा सकें। कितना बोले गए मेरे भाई यहाँ पर, केवल 10%, कहने का मतलब 110%, ठीक है ना, 110 हो गया ना। बस सिंपल सी बात ये है कि इसका जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई 22 का, आया ना, कितना हो गया 22 का। तो बस 22 बटे कितना 132 इंटू क्या आपका 100, ठीक है भाई, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई भाग देते हैं, 11 से इसमें देते हैं, 11 से इसमें देते हैं, 11 दूनी 22, 11 से इसमें भाग देंगे तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 2 से इसमें भाग देंगे कितने 6 बार, और 6 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 16 सही 2/3%। बस यही आंसर है मेरे भाई, ठीक है ना। अभी तो कोई ऐसा डाउट भी नहीं चल रहा है। चेंज करते हैं इसको, देखते हैं भाई, अभी पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, चेंज करने से नहीं। कुछ और भी पूछ लिया जाए, कॉपी करो तेजी से। अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है डाउट वगैरह भाई। जीडी वाला बैच है ये, जीडी में ना कुछ डाउट ज़्यादा नहीं है, छोटी नॉर्मल सी चीज़ पूछी जाती हैं।
जैसे आप CGL का एग्ज़ाम देने लगेंगे तब चीज़ें मिलेगी कि हाँ रियलिटी में की चीज़ हैं। चलिए भाई आगे बढ़ें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आइए भाई 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का कहना है कि इंडियन रेलवे डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स फेयर, है ना, फायर बाई 14% बिफोर। देखिए बजट की बात चल रही है यहाँ पर, और एंड 10%। कहने का मतलब ये है भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की यानी 14% की बढ़ोतरी का निर्णय करती है, ठीक है ना, और 10% बजट में भी बढ़ोतरी की जाती है। तो रेलवे ने किराए में शुद्ध बढ़ोतरी कितने % की करी, है ना। कहने का मतलब ये था कि उसने, अरे ये सक्सेसिव बार आ गए, ठीक है ना, ये सक्सेसिव आ गए यानी क्रमागत पे ध्यान देंगे। कहने का मतलब इसमें कुछ भी ज़्यादा पहाड़ा नहीं पड़ना है भाई आपको। ये पापड़ बेलने के लिए कुछ ऐसा लैंग्वेज देगा तो ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब ये था कि पहले फ्रैक्शंस को बना लें, ठीक है ना। 14% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 14%, 14/100 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे 7 और इससे 2 में भाग देंगे तो 50। कहने का मतलब फ्रैक्शन कितनी आ गई मेरे भाई, 7/2, 14% की। और 10% की उसके बाद में कितना है आपकी 10%। तो 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10% का 10/100। कहने का मतलब इसको करेंगे 0 से 0, 1/10। ठीक है मेरे भाई, ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें दोनों वृद्धि की गई है भाई, इसमें भी वृद्धि है और इसमें भी वृद्धि है, ठीक है ना, बढ़ोतरी इंक्रीज किया गया है। तो बस सक्सेसिव है मेरे भाई, ठीक है ना, क्रमागत। देखिए कहने का मतलब एक हमारी ओल्ड वैल्यू रहेगी, एक न्यू वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, ऐसा मान के चलेंगे। एक प्रिंसिपल और एक अमाउंट के थ्रू मान लो, या ओल्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू ऐसा मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ऐसे ही मानते हैं, ठीक है ना। तो एक मान लें मेरे भाई आपकी ओल्ड वैल्यू मान लें, ठीक है, ओल्ड वैल्यू, और एक मान लें आपकी न्यू वैल्यू, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि ये जो होता है ना ऊपर 12, ये क्या होता है आपका रिजल्ट होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका P यानी मूलधन होता है, जैसे प्रिंसिपल जो आपका पहले था, ठीक है ना, न्यू की बात की जाए। तो कहने का मतलब ये था कि जो ओल्ड वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी 50 यूनिट थी। कितनी थी भाई मेरे भाई 50 यूनिट। और 50 यूनिट से क्या हुआ मेरे भाई, इंक्रीजिंग हुई यानी बढ़ोतरी हुई। तो भाई कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, है ना। तो 7 बढ़ गया तो न्यू कितनी मेरे भाई, कितना बन गया आपका 57, हाँ या ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सक्सेसिव दूसरी परसेंटेज है कितनी, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी, 1/10। कहने का मतलब ओल्ड जो थी वो कितनी थी 10%, और 1% क्या हुई भाई उसकी वृद्धि हुई, यानी ये जो रिजल्ट हुआ, है ना। तो कितने होंगे 11 यूनिट, ठीक है भाई। बस सक्सेस से भाई इसका टोटल का निकाल दो भाई, सिंपल सी बात है। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 500, ठीक है। और 11 का गुणा 57 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 627। कितना आएगा 627। बस पूछा है कि आखिरकार कितना बढ़ गया, है ना, कितना % बढ़ गया। तो बस निकाल दो इसका डिफरेंस कितना हो गया 127, ठीक है, बटे ये कितना 500 इनटू के 100% में पूछा है, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसमें भाग दो तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा यहाँ पर 2, 5 दूनी नहीं गलती होगी क्या, 5 दूनी 10, ऑप्शंस में कैसे हैं आंसर इसके, कि करना ही पूरा है। चलिए भाई देखते हैं जो भी हो, है ना।
या बटे में, सही बटे में छोड़ेंगे, कैलकुलेशन तो सारी ठीक है। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा कितना 2, कितना हो गया 25, 25, ठीक है भाई। उसके बाद में कितना बचेगा यहाँ पे, फिर 2 बचेगा, तो 2 ऊपर ले लो, नीचे आपके 5 ले लो, इतनी परसेंटेज, ठीक है। या 10 में दे दो भाग, कोई दिक्कत नहीं उससे, दोनों आंसर ठीक है ना। तो ये आपका ऐसा बन जाएगा कितना 25.4, 25.4% का उसमें परिवर्तन हो गया भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या 25 सही 2/5 लिख लो, या 25.4% लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। कॉपी करेंगे भाई तेजी से, फिर आगे बढ़ें। अभी तक तो कहानी एकदम बहुत छोटी छोटी चल रही है। चलिए भाई, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, 27वां। तो अभी न्यू और ये तो रहेगा ऐसे ही, इसको रहने देती। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आइए भाई 27 पर। देखिए क्वेश्चन 27 का कहना है कि मजदूरों की घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है। कहने का मतलब 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 1/8 कर लेना भाई, ठीक है ना। अब तो नहीं करना पड़ेगा मुझे ये परसेंटेज, ठीक है भाई। उसके बाद में बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक घंटे 8% कम किए जाते हैं। 8% की फ्रैक्शन बना देना भाई, ठीक है ना। तो 8% की फ्रैक्शन चलिए कर देते हैं यार, 8/100 करेंगे, इससे भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 2, और 4 से भाग देंगे तो 25, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, ये वाली इतनी परसेंट है, ये वाली इतनी परसेंट है, ये कम किया गया, ये वाली वृद्धि की गई है ना। इसमें ऐसे ही तो बोला गया कि वो इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। तो इसमें पूछा गया है, तो यदि मजदूरों के आरंभ सप्ताह के 50 घंटे के लिए 3750 रुपये दिए जाते हैं, तो महीने की मजदूरी में शुद्ध बदलाव कितने प्रतिशत है मेरे भाई। यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया, ये पैसे वगैरह डे ये सारे फालतू के ड्रामा दे रखे हैं ना, और ये आपको ऐसे फंसा के डाल देंगे इस लैंग्वेज से कि आप कर नहीं सकते। करेंगे आंसर तो आएगा, लेकिन जो एग्जाम में टाइम बिगड़ जाएगा। एग्जामिनर बहुत होशियार होता है, वो ऐसे क्वेश्चंस बना के देता है जो कि कुछ स्टूडेंट्स इस पर टाइम बिगाड़ें, है ना। तो ऐसा नहीं देखना है आपको, केवल परसेंटेज देखा और बस परसेंटेज पूछा उसमें, तो बस सिंपल सी बात है, हम ऐसा ही दिमाग लगा के इसको निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, है ना, वो तो फालतू चीज़ दे रखी है उसने, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो हम क्यों करें इसको। देखिए कहने का मतलब ये था कि ओल्ड वैल्यू कितनी थी मेरे भाई 8, और 8 से कितनी होगी मेरे भाई 9 बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया, कितना हो गया 9 हो गया भाई। 8 से 1 रिजल्ट बढ़ा, कितना हो गया 9, 8 और 1 9। उसके बाद में यहाँ पर घट रहा है मेरे भाई, ये कम किया है ना, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23। कहने का मतलब 25 ये है, और 25 में से 2 घट गया, कहने का मतलब 23 ये बना। हाँ या ना मेरे भाई, बस इसको सॉल्व कर लो, बस सिंपल सी बात है मेरे भाई। इसको करेंगे तो 25 अठे 200 होगा, ठीक है ना। इसको करेंगे 23 नंबर 207 होगा, 23 नंबर 207 ही होता है मेरे भाई। गुणा कर लेते हैं, 7 निम 63 वो 9 या 27, 27 का 7 हासिल 2 9 दिन 18 2 20, सही है, ठीक है भाई। तो भाई कितना डिफरेंस आ गया इसका। हमेशा ये ध्यान रखना कि इस वाली वैल्यू पे निकालेंगे अगर सक्सेसिव पूछा जाता है, ठीक है ना। सक्सेसिव चल रहे हैं यहाँ पर क्रमागत, तो कितना बढ़ गया मेरे भाई यहाँ पर 7 बढ़ गया, तो कितने पे से बढ़ा भाई 200 पे से बढ़ा, ठीक है ना, इंटू 100। कहने का मतलब 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसमें भाग दो, कहने का 3.5%,
ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, अभी कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, बस कॉपी करेंगे सब, कोई भी डाउट नहीं है। और जीडी के क्वेश्चन हैं, इसमें क्या डाउट आएगा। चलिए भाई आगे बढ़ें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आइए भाई 27 हो गया, 28 पे आ जाइए। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चंस का कहना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 247 सेंटीमीटर क्यूब, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 20% देन द फाइंड द नेट इंक्रीज परसेंटेज इट्स वॉल्यूम। कहने का मतलब ये था, यदि गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी घन सेंटीमीटर है, यानी 247 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी त्रिज्या को 20% इंक्रीज किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी यानी इंक्रीज होगी। यार कहानी इसमें उससे दे दिया मेंसुरेशन से, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए, उसमें परसेंटेज भी कराया था। जो मेंसुरेशन वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें परसेंट के अकॉर्डिंग भी मैंने वहाँ पर एक डिटेल मेथड के साथ सिखाया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम उस चीज़ को नहीं सीखेंगे क्योंकि भारी पड़ जाएगा परसेंटेज में। वहाँ पर तो मैंने एक चीज़ सिखाने के तौर पर मेंसुरेशन में सिखाया था, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है ना। देखिए आयतन का मतलब है वॉल्यूम, आयतन यानी वॉल्यूम, उसको क्यूब के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्यू लगाते हैं, जैसे एरिया होता है तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, क्यू होता है तो उसके पावर 3 लगाते हैं, ठीक है ना। वो वॉल्यूम होता है तो, है ना आयतन। क्षेत्रफल में हम स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था मेरे भाई, यदि गोले का आयतन जो था 247 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी त्रिज्या को, त्रिज्या कहने का मतलब जो आर होती है, रेडियस होती है, उसको बढ़ाया उसने, है ना। तो इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे भाई, तो क्या आएगा भाई, गोले का आयतन निकालेंगे तो क्या आता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही तो होता है। तो उस चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम करेंगे कहने का मतलब पाई आर क्यू। तो आर क्यू फॉर्मूला मिला तो हम कहने का मतलब वो 3 बार चीज़ें काउंट होंगी, है ना। तो पहले तो भाई 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे, तो भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 1/5, ठीक है ना। कितनी आएगी, 1/5। तो भाई ये कितनी क्यूब के रूप में, यानी क्यूब के रूप में यानी वॉल्यूम के रूप में 3 बार काउंटिंग किया जाएगा। तो क्या किया भाई, इंक्रीज किया है, क्या ना, क्या किया गया, इंक्रीज, बढ़ाया गया है। तो बस सॉल्व कर दो यार, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि पहले थी उसकी 5 न्यू और एक ओल्ड, एक न्यू, अरे यार क्या लिख रहे हैं, ये ओल्ड ये न्यू, ठीक है ना, ओल्ड। कहने का मतलब रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, त्रिज्याएं यानी त्रिज्याएं, ये त्रिज्याएं, ठीक है ना। ऐसा मान के चलते हैं, कुछ भी नहीं करना यार इतना तो। 5 से कितना हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया 6, 5 से कितना हो गया मेरे भाई, बढ़ गया 6, 5 से कितना बढ़ गया मेरे भाई 6, क्लियर है बात। बस इसको सक्सेस से कर दो काउंट। इसका करेंगे 55 25 पंजे 125, इसको करेंगे 6 6 36 सिक्के 216, कितना बढ़ गया मेरे भाई यहाँ से, 91 बढ़ गया, हाँ या ना। तो बटे कितने से बढ़ा, 125 से, इंटू के 100, 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100, और 25 से इसमें भाग देंगे 25 पंजे 125, ठीक है ना। इसका गुणा करेंगे तो 4 एकन 4 और 4 नेम 36, 364 बटे कितना 5, इसमें भाग दो, 5 सत्ते 35, कितना बचा यहाँ पर, एक बचा, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10,
पॉइंट 40, इतने परसेंट, 72.8%। ठीक है भाई, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए कॉपी करेंगे धीरे धीरे। मेंसुरेशन टाइप का अगर जिस किसी को ज़्यादा डाउट अगर हो इस पर, तो भाई मेंसुरेशन की क्लास कर लेना। ठीक है, अगर ज़्यादा डाउट लग रहा हो तो। वैसे कोई भी ऐसा डाउट भी नहीं है इसमें, क्वेश्चंस को शॉर्ट करके चलेंगे तो बेटर रहेगा, वरना फंस ही जाओगे। ठीक है ना, बताएंगे। क्षेत्रफल भी आएगा, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे तो बढ़िया तरह से समझ में आएगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल आएगा तो 2 बार करेंगे, घन आएगा, क्यूब आएगा, यानी आयतन आएगा तो उसको क्या करेंगे, 3 बार काउंटिंग करेंगे, बस और कुछ भी नहीं है फंडा इसमें ज़्यादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को करेंगे धीरे धीरे। अगर ज़्यादा स्पेशलिस्ट और चीज़ों को सीखना है तो परसेंटेज की, स्पेशल परसेंटेज की क्लासें पड़ी हुई हैं, उसमें 3 या 4 टाइप है। टाइप नंबर 4 उसमें यही क्वेश्चंस मैंने परसेंटेज में उसके कराए हैं अधिकतर। ठीक है ना, चलिए और इतना सीख लो यार, आपका एग्जाम निकालना है। ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे ओरिएंटेड चीज़ पूरे। ठीक है ना, उसमें करेंगे काफ़ी चीज़ों को कवर स्पेशल बैच में, और प्रैक्टिस करते जाना भाई सभी। रिक्वेस्ट तो बस यही है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चंस का कहना है, यदि गोले की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया गया, कितना 12.5 या 12 सही 1/2% क्या किया बढ़ाया गया, तो भाई 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/8% क्या किया बढ़ाया गया। इसके धरातल क्षेत्रफल में देख लो आ गया, क्षेत्रफल का क्वेश्चन भी आ गया। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत शुद्ध बढ़ोतरी है ना, बढ़ोतरी है। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पर क्षेत्रफल बोले गए तो सिंपल सी बात है यार, 2 बार कैलकुलेट करेंगे, एक ओल्ड मान लो एक न्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो ओल्ड जो थी वो कितनी थी 8, कितनी हो गई मेरे भाई, 1 बढ़ गया कितना हो गया 9, 2 बार करनी है, एक बढ़ गया कितना हो गया 9। ठीक है, बस ये प्रिंसिपल की वैल्यू होती है मेरे भाई, ओल्ड जाने है ना, ये अमाउंट होता है। कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 68 हो जाएगा, ये 9 में 81 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको घटाओ भाई, इसमें से इसको घटाओ, जल्दी से आंसर दो, कौन कौन देगा, कर दो जल्दी फटाफट से, धुआं धुआं इसका। सत्रह आएगा ना, अरे सिंपल सी यार, 17 ही आएगा। चलो कर लो यार, 17 बटे कितना आपका 64 इंटू के 100, इसके हाफ कितना हो गया 32, ये 4 से भाग, हाँ इसमें 4 से भाग देते हैं। ठीक है ना, 4 से इसमें भाग देंगे तो 25 बार, और 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 एकन 4 और 4 छिंग 24। ठीक है ना, कट गया ना। उसके बाद में भाग दे सकते हैं, नहीं, कहने का मतलब ये है भाग दे भाई, इसमें गुणा कर लो, चले गुणा करते हैं, 25 में गुणा 17 का करो। ठीक है, आंसर आ जाएगा, अब तो कैलकुलेटिंग करनी है। 17 पंजे 85 का 5, 17 पंजे 85 का 5, हाँ सिल्कू कितना हो गया 8, और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गया 42 हो गया ना, 42 यानी 42 425 बटे कितना आपका 8, 16 यार 8 नहीं है 16, तो इससे भाग दो, तो भाई इसमें भाग देंगे तो 16 दूनी 32, उसके बाद में 16 दूनी 32, 16 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, कितना बचेगा यहाँ पर 10, कितना बचेगा 10, तो कितना हो जाएगा 105, तो 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 छक्के 96। ठीक है भाई, कितना बचेगा आपका 16 छक्के 96, तो बचेगा आपका 5 और 4 9, तो 9 ऊपर ले लो और नीचे 16 ले लो, इतने %। ठीक है, करिए भाई कॉपी इसको भी फटाफट से, फिर आगे बढ़ें।
कैलकुलेटिंग ठीक है ना भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है? 26 सही, 9/16% ही आएगा। चलिए कॉपी करो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए भाई 30 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का कहना है, यदि बेलन का आयतन 546 सेंटीमीटर क्यू है, यार फंडा दे दिया है ना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एच 546 सेंटीमीटर क्यू एंड इस रेडियस इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट इफ हाइट इंक्रीज बाई 16 सही 2/3% एंड रेडियस इंक्रीज बाई 20% व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। कहने का मतलब बेलन का आयतन जो 546 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई का 5/4 गुना है। यदि ऊंचाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए और इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में वृद्धि ज्ञात करें। देखिए ये तो फालतू में फंडा दे रखा है आपको, जब प्रतिशत में पूछा गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो ये इसका आयतन दे दिया 546 का 5/4 गुना दे दिया, ये कुछ भी नहीं करना है आपको, ये कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि कितना 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% क्या क्या बढ़ाया गया, तो 16 सही 2/3% फ्रैक्शन कितना आएगी 1/6 क्या क्या बढ़ाया गया, और इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया तो परसेंट 20% की फ्रैक्शन कितनी 1/5, तो ये भी बढ़ाया गया, तो ये प्लस का साइन ले लिया हमने, ठीक है ना। तो इसके आयतन में वृद्धि, देखिए त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या की बात की है, ये वाली, तो इसको ये 2 बार काउंटिंग करेंगे, कितनी 2 बार काउंटिंग करेंगे और 1 बार ये काउंटिंग होगा, तो कहने का मतलब आपका क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना, यानी घन यानी आयतन के रूप में निकाल देंगे इसको, ठीक है। चलिए कहने का मतलब ये था कि मेरे भाई ओल्ड वैल्यू जो थी कितनी थी 6, ठीक है, और 6 से 1 यूनिट बढ़ गया, कितना हो गया भाई 7, क्लियर है बात। अब 5 से कितनी बढ़ गई भाई 1 बढ़ गया 6, 5 से कितना बढ़ गया मेरे भाई 6, 2 बार काउंटिंग होगी, बस सॉल्व कर दो इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। और जहाँ काटने को मिल रहा है वो काट लो भाई, 6 से 6 काट दो इसको, ठीक है ना, कोई सी काट दो। अब बचेगा कितना 25 हो जाएगा और 7×6 42 हो जाएगा, कितना बढ़ गया भाई 17 बढ़ गया, कितने से बढ़ा भाई 25 से बढ़ा, इंटू के 100, तो 25 चौका 100 और 17 चौका 68%, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए कॉपी करेंगे तेजी से। चलिए भाई हो गया। क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 31 पर।
क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन का कहना है कि प्राइस ऑफ, अरे वस्तुओं के, हिंदी में पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। वस्तुओं के दाम प्रथम x% बढ़ाएगी, कितने x% बढ़ाएगी, तो x% की फ्रैक्शन कितनी होगी, x/100, कितना किया गया भाई, बढ़ाया गया, ठीक है। और x% बढ़ाए जाते हैं और x% घटाए जाते हैं। x% की परसेंट कितनी होगी भाई, x/100, ये क्या क्या है आपका, घटाया गया है, प्लस का साइन क्यों ले रहे हैं, घटाया गया। नया मूल्य जो बना मेरे भाई वो कितना आ गया इसका, m/100 है। तो नई कीमत बताओ मेरे भाई, नई कीमत ज्ञात कराएंगे। देखिए एक फॉर्मूला टाइप में क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि ओल्ड की बात करें, वैल्यू तो कितनी थी, 100 थी मेरे भाई, ठीक है ना, कितनी थी 100, और 100 से x% बढ़ा, तो x% का मतलब कितना हो गया, 100 प्लस के x, कितना हो गया मेरे भाई, 100 प्लस के x, हाँ या ना। उसके बाद में 10% घटा, वो x% घटाया गया, कहने का मतलब 100 से कितना घटा दिया मेरे भाई, x घटा दिया, यानी 100 माइनस के x, हाँ या ना। इसको सॉल्व कर दो मेरे भाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे भाई, 10,000, ठीक है ना। इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, इसको गुणा करेंगे तो कहने का मतलब ये होगा कि 100 प्लस के x, ठीक है, 100 प्लस के x इंटू 100 माइनस के x, हाँ या ना। कहने का मतलब ये 10,000 का 10,000 अभी, ठीक है। माइनस करेंगे इसको भाई, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100 का स्क्वायर माइनस के x, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, x का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इतनी काउंटिंग करी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो मेथड बताऊंगा, दोनों कर लेना, ठीक है। कहने का मतलब इसका ये हुआ मेरे भाई कि कितना था, न्यू जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई मेरे भाई। चलिए ऐसे करते हैं इसको, यह सिंपल बन जाए। चलिए देखते हैं। कहने का मतलब था कितना, 100, वो 10,000 बटे कितना आपका 100 का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर, और कितना बना था आपका m बटे कितना आपका 100, ठीक है मेरे भाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 100m बटे 100 का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर। बस भाई ये आपका आंसर है, ठीक है ना। परसेंट में पूछा है ना, परसेंट में तो पूछा है यहाँ पर कि नहीं, परसेंट में पूछा है कि केवल कीमत पूछी है, कीमत, ठीक है भाई, परसेंट नहीं है ना, कीमत पूछी, कीमत ही निकली है ये। चलिए इसको कॉपी करेंगे, फिर न्यू सिरे से दूसरा मेथड एक्सप्लेन कर देंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कहानी आती है तो कर लेंगे वैसे तो सभी, और नहीं आ रही तो मेथड चेंज कर लेंगे। अभी इसको कॉपी करो फटाफट से, दूसरा मेथड समझाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंस बनाए रखेंगे, चीज़ समझ में आएगी, पर क्वेश्चन नहीं आएगा ये एग्जाम में। आ भी जाए तो यार क्या दिक्कत है, बस 100 के 20 पे माना है। मैंने कैलकुलेटिंग की है कि इसका इसमें गुणा करना है, तो पहले तो 100 प्लस x लिखेंगे, गुणा में फिर इसको लेंगे, फिर गुणा कर दिया मैंने, और कुछ तो किया नहीं। उसके बाद में इतनी कीमत थी तो गुणा में ले लिया, बस आ गया आंसर, ठीक है ना। चलिए चलिए दूसरा मेथड पे ध्यान दे देना, वैसे होगा तो नहीं, आएगा तो नहीं। कुछ मान लें, x मान लें पहले, ठीक है ना, और x को क्या बोला गया भाई, x% बढ़ाया गया। कहने का मतलब ये था कि 100 प्लस के x% बढ़ाया कितने से, 100 से, ठीक है ना। उसके बाद कितना x% क्या गया हुआ, क्या हटाया गया, तो x माइनस के 100 अपॉन 100 इक्वल टू कितना था, m/100, ठीक है भाई। ये तो बोला है
सॉल्व कर दो यार। 100 से 100 काट लो, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। भाग मैंने इक्वल टू में काट सकते हैं। तो ये गुणा पहुँच जाएगा, तो x इक्वल टू पहुँच जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे इसमें m में, तो कितना आ जाएगा आपका 100m अपॉन में ये चले जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 का स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस में करेंगे माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। ये यहीं के यहीं हो गया। बात एक ही है यार, कोई भी दिक्कत नहीं, इससे कॉपी करो फटाफट से। खींच लें जो जो क्वेश्चंस खींचे आज। हो गया भाई। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। 32 पे आ जाइए। देखिए समझते जाना। कमेंट वगैरह पे ध्यान तो नहीं दे रहा भाई, क्योंकि सिलेबस एक तो छुट्टी हो जाती है, इधर में मेरी मॉर्निंग में छुट्टी हो गई, आज कॉलेज का काम था भाई, उस चक्कर में पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है आपकी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल ख़त्म कर देंगे। एक क्लास वो लगेगी उसकी, एक क्लास में ही 14-15 जो भी क्वेश्चंस होंगे कल ही ख़त्म कर दूंगा, टेंशन मत लो, मॉर्निंग में ही। देखिए क्वेश्चंस का कहना है, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 12% बढ़ाई जाती है। 12 नहीं, ये इसको ठीक कर लेना भाई, 12.5% बढ़ाई जाती है। कितनी? 12.5%। अगर क्वेश्चंस में ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ठीक कर लेना। कितनी? 12.5% बढ़ाई जाए। 12 सही 1/2% बढ़ाई जाए, ठीक है ना, बढ़ाई जाए। तो क्या 12.5% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? 1/8। ठीक है भाई, क्वेश्चंस में ठीक होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं दूसरी सीट पहले ही निकल चुकी है और करेक्शंस वारी तो हो चुकी है, बाकी तो मैं देख लूँगा। ठीक है, 0.5% बढ़ाई जाती है। और 22 सही 2/9% दूसरे वर्ष में बढ़ाई जाती है। कितनी? 22 सही 2/9% बढ़ाई जाती है। तो 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? 2/9%। 2/9 फ्रैक्शन में मेरे भाई क्या हुआ? ये भी बढ़ाया गया, बढ़ाई जाती है। जबकि तीसरे वर्ष में यहाँ पर क्या है? तीसरे वर्ष में 14 सही 2/7% बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, इसको भी ठीक कर लेना है। यहाँ पर कम लिखा हुआ है भाई, कम किया जाता है यहाँ पर भी। वैसे मैं क्वेश्चंस में चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अगर हो सकता है आपके क्वेश्चंस में ठीक हो। 14 सही 2/7% बढ़ाई जाती है, बढ़ जाती है। या तो 3 साल पहले उसकी जनसंख्या 14 लाख थी, तो वर्तमान क्या है? ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी बढ़ रहा है भाई। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/7, तो ये भी बढ़ रहा है। और जनसंख्या कितनी हो जाती है? 14 लाख। तो वर्तमान यानी न्यू वाली पूछिए मेरे भाई, ठीक है ना, एक ओल्ड मान लो और एक न्यू मान लो, ठीक है ना। और जो दे रखी है वो इसकी वैल्यू दे रखी है भाई 14 लाख, ठीक है ना। इसको समझेंगे अभी, बस ध्यान दे देना। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि 1/8 यानी ओल्ड कितनी थी? 8 मेरे भाई। न्यू कितनी होगी? 1 बढ़ गया 9, है ना। ओल्ड कितनी थी? दूसरी वाली कितनी थी? 9, और 9 से 2 बढ़ गया, कितना हो गया? 11 यूनिट, हाँ या ना। उसके बाद ओल्ड कितनी थी? 7, और 7 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया मेरे भाई? 8। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो भाई। कहने का मतलब इसमें काटने को जो मिल रहा है उसको काट लो। 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा? 7:11। ठीक है ना। तो 7 जो यूनिट है मेरे भाई, ये जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितने? 14 लाख प्रेजेंट कर रहा है। कितने? 14 लाख। तो 7 से भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, हाँ या ना। तो पूछा ये वाला, तो गुणा कर दो इसमें 2 का, तो कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22।
11 दूनी 22 लाख। बस यही आपका आंसर है मेरे भाई, ठीक है ना। 22 लाख आंसर है इसका। चलिए कॉपी करेंगे तेजी से। आगे बढ़े भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 32 हो गया, 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चंस का कहना है कि एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 18 सही 2/11% घटाई जाती है। कितनी मेरे भाई? 18 सही 2/11। 2/11 तो 18 सही 2/11 की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आएगा? 2/11। क्या किया गया भाई? घटाया गया है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे वर्ष में कितनी? 28 सही 4/7% किया गया, बढ़ाया गया। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी? 2/7 आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या किया गया मेरे भाई? ये बढ़ाया गया है, प्लस का साइन ले लिया, ठीक है। उसके बाद में दोबारा यहाँ से 22 सही 2/9% क्या किया है भाई? ये भी घटाया गया। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी? 2/9। तो इसका घटाया गया तो माइनस का साइन है, ठीक है बस। तो इसमें पूछा है कि पहली जो जनसंख्या थी वो 22 लाख थी, तो वर्तमान क्या है? न्यू पूछी है इसमें, ठीक है ना। तो एक ओल्ड, ठीक है भाई, एक न्यू, बस सेम उसी तरीके से प्रोसेसिंग चल रही है। ओल्ड जो थी वो कितनी थी? 22 लाख। तो न्यू पूछी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए। चलिए भाई, ओल्ड पहले कितनी थी भाई? 11, ठीक है। और 2 उसमें से घट गई, क्योंकि माइनस किया गया उसमें से घटाया गया। तो 11 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई मेरे भाई? 11 में से 2 गया तो कितना बचा? 9, ठीक है ना। न्यू कितनी होगी? 9। दूसरी वर्ष में कितना था कि 7 से कितना 2 बढ़ गया, तो 7 से 2 बढ़ गया तो कितना हो गया मेरे भाई? 9 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में कितना था? 9, और 9 से कितना हो गया भाई? 2 घट गया, 2 घट गया तो कितना बचा? 7। बस सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। जो काटने को मिल रहा है उसको काट लो, ये कट जाएगा। 9 से 9 कट गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है। कितना बचा? 11 और 9। तो भाई जो थी ओल्ड वाली, इसको जो वैल्यू थी 11 की यूनिट कितने प्रेजेंट कर रहा है? 22 लाख। इससे इसमें भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो बस 2 से इसमें गुणा कर दो, तो 9 दूनी 18, तो 18 लाख आंसर आएगा, ठीक है भाई। ये लाख है मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर आएगा 18 लाख। चलिए कॉपी करेंगे तेजी से।
कॉपी करेंगे तेजी से भाई, हटाएं आगे बढ़ें। कमेंट लग रहा है नेट का इशू हुआ आज है। कमेंट कैसे रुक गई, कोई कमेंट नहीं दिख रही। चलिए जो भी होगा गोली मारो उसको कमेंट पे, क्लास पे ध्यान दो भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई। कहीं नेट का इशू तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लूँ मैं, कहीं क्लास ही ना गड़बड़ हो रही हो। एक बार चेक करके डेस्कटॉप पे, एक सेकंड। क्लास तो चल रही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर है यही 34 पे। देखिए क्वेश्चंस का क्या नाम है मेरे भाई। When the price of rice is decreased by 10%, man can buy 1/2 किलोग्राम more rice is 180 रुपये। What is the, है ना, reduced and original price of rice। जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 180 रुपये में आधा किलो चावल और खरीद सकता है। तो नया दाम और चावल का वास्तविक दाम जो ओरिजिनल, ठीक है ना, ये पूछा है मेरे भाई। इसकी दो ट्रिक है मेरे भाई, है ना, इसकी दो ट्रिक हैं। मैं इसको शॉर्ट करके चलता हूँ, ठीक है ना, तो शॉर्ट में करके चलेंगे, दोनों तरह से नहीं तो टाइम बिगड़ जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि 10% घटाए जाते हैं। कहने का मतलब घटाना और बढ़ाना ये दूर की बात है, पहले ना हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था हमारे भाई कि 180 रुपये, कितने, 180 रुपये हैं, और 180 रुपये के 10% निकाल दो। 180 रुपये का 10%, ठीक है ना, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कहने का मतलब 18 रुपया में कितने खरीद पा रहे हैं भाई चावल, आधा किलो, यानी 1/2 किलोग्राम, ठीक है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है, ध्यान देना, बड़े ध्यान से समझना। क्या करेंगे हम, ये घटाना बढ़ाना इस चीज़ को अभी देखेंगे। सोचना बस, एक सोच है केवल आपकी यहाँ पर, जो कॉमन सेंस कितना लगा पा रहे हैं। कहने का मतलब 180 रुपये का हमने कितना निकाल दिया, 10% निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि 18 रुपये में 1/2, यानी 1/2 का मतलब आधा किलो चावल खरीद पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आधा किलो चावल खरीद पा रहे हैं। तो 18 रुपये के तो आधी किलो चावल है, तो मेरे भाई 36 रुपये के कितने होंगे भाई, 1 किलो चावल होंगे, हाँ या ना, कितने होंगे, 1 किलो, 1 किलोग्राम। किसी को डाउट तो नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 180 का 10% निकाला तो 18 रुपये में आधी किलो चावल खरीद पा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब जो 18 रुपये का आधी किलो चावल है तो 36 रुपये किलोग्राम ही तो हैं पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब ये था, जो न्यू दाम था वो मेरे भाई कितना आ गया आपका, 36 रुपये किलो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ कमी की गई थी 10% की, उसको दर्शाएंगे अभी। तो अब देखेंगे भाई, कहने का मतलब ये था, जो दाम घटाएगा वो तो कितना, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी थी मेरे भाई, 10% की फ्रैक्शन कितनी, 1/10, और क्या क्या था, घटाएगा था। तो 10 से कोई चीज़ कितनी होगी, 9, और नया जो मूल्य था वो कितना था, 36 रुपये। 36 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 4 रुपये पर यूनिट, ठीक है ना। तो ये ओल्ड पूछा था, तो गुणा करेंगे 4 रुपये, गुणा करेंगे तो 4 × 40
रुपए, बस यही आंसर है, ठीक है ना। 136 ये आंसर है। ये ऑप्शंस में दोनों दे रखे होंगे 36,40। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करेंगे तेजी से, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और समझने का प्रयास करेंगे, कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो समझ में ना आए। तेजी से कॉपी करेंगे। एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो हो गया वैसे, लेकिन भाई 10-5 मिनट और रुक जाइए क्लास में तो अच्छी बात है सभी, है ना। चलिए 2-4 मिनट क्वेश्चंस बढ़ लेते हैं, रुके रहना है ना, कोई लेफ्ट मत होना भाई, क्योंकि नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 35 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान दे देना अच्छी तरह से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 का कहना है कि चावल के दाम 20% घटाने पर, कितने, 20% घटाने पर, 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/5 घटाने पर, ठीक है ना, एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। देखिए तो हम क्या करेंगे, तो 640 रुपये का क्या निकाल देंगे मेरे भाई, इसका हम क्या निकाल देंगे, 20% निकालते हैं, ठीक है ना। पहले कितना निकालते हैं, 20% निकालते हैं, क्लियर है ना। बाकी और ज़्यादा तो कुछ है नहीं, है ना। चलिए इसका निकाल करके और बस सिंपल हो जाएगा, ये बहुत आसान है। चलिए देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128, 64 दूनी 128 रुपये। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये था कि कितने चावल खरीद रहा था वो, एक सेकेंड, 35वां, 4 किलो चावल, 135 रुपये में वो कितने, 4 किलोग्राम चावल खरीद रहा था, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये था कि जब 4 किलो चावल हमारे कितने के हैं भाई, 128 रुपये के चावल, तो कितने रुपए किलो पड़ गए, तो भाई 4 से इसमें भाग देंगे, तो अगर 1 किलो की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी, 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो सिंपल सी बात है यार, इससे इसमें भाग देंगे, ठीक है ना, इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, कहने का मतलब 32 रुपये किलो चावल पड़े इसको, कितने, 32 रुपये किलो चावल पड़े। क्लियर बात, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को भी। 4 किलो चावल 128 रुपये के, कितने के, 128 रुपये के 4 किलो चावल, तो 1 किलो चावल जो पड़ा वो कितना, 32 रुपये का तो पड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब पूछा है मेरे भाई कि उसमें क्या हुआ था कि 20% कम किया गया, तो बस निकाल दो यार, 5 से कितना हो गया था, 4 यूनिट, ठीक है ना, 5 से कितना हो गया, 4 यूनिट, और 4 जो यूनिट है वो कितना प्रेजेंट कर रहा है आपके, 32 रुपये, कितना, 32 रुपये, ठीक है ना। तो इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 1 यूनिट 4 × 8 = 32, 8 रुपये पर यूनिट, गुणा कर दो इसमें 8 का, 8 रुपये पर यूनिट का गुणा करेंगे तो 8×5 = 40 रुपये पर यूनिट, बस यही पूछा है आपको, ठीक है ना। ये ओल्ड, वो ये वाला न्यू है, ये वाला ओल्ड है, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। अब चाहे क्लास को रोक सकते हैं। चलिए भाई कॉपी करेंगे तेजी से, ठीक है ना। अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, डटे रहो भाई 2-4 मिनट, क्योंकि चीज़ अच्छी तरह से कवर हो जाए, ठीक है ना। चलिए जल्दी कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ें।
चलिए आगे बढ़ें। ठीक है ना, ये मेथड ठीक है ना भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पेशल बैच में पढ़ाएंगे भाई सारे मेथड, है ना, उस चीज़ में सीखेंगे। पेपर नज़दीक है तो तेज़ी के साथ बढ़ जाए, इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आइए भाई 36 पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का कहना है कि चीनी के दाम में 12.5% 12.5% घटाने पर 12/1/2% घटाने पर, कहने का 12.5% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 1/8 घटाने पर एक व्यक्ति 840 रुपये में 840 रुपये में कितने 3 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। कितने मेरे भाई, 3 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का नई कीमत क्या प्रति किलो पूछिए भाई। तो कहने का मतलब हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसका 12.5% निकालते हैं, यानी इसका 12.5% का मतलब 1/8 निकालते हैं। तो इससे भाग देंगे मेरे भाई, भाग दो, तो 8 एकन 8 ऐसे देते हैं इसमें, 8 एकन 8, ठीक है ना, 8 एकन 8, कितना बचेगा भाई यहाँ पर, ना जाने का 0, और 8 पंजे 40। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 105 रुपये में 3 किलो चावल मिल रहे हैं। तो 1 किलोग्राम यानी 1 किलो चावल की कीमत कितनी होगी भाई, सिंपल सी बात है कि इससे इसमें भाग देंगे भाई, इससे इसमें भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 3 तिया 9, ठीक है ना, 1 बजे 3 पंजे 15, तो 35 रुपये पर किलो आप वो किलोग्राम चावल, ठीक है ना। तो बस यही आपका आंसर है। इसमें तो न्यू पूछा था, बहुत सिंपल है यार। चलिए कॉपी करेंगे तेजी से, आगे बढ़ें फिर। आगे बढ़े भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए भाई 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का कहना है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, 20% की पहले फ्रैक्शन बनाओ भाई, 20% की फ्रैक्शन कितनी, 1/5, 1/5% की क्या की गई मेरे भाई, वृद्धि की गई, यानी प्लस का साइन दे दिया, ठीक है। अब एक व्यक्ति 900 रुपये में, कितने मेरे भाई, 900 रुपये में 900 रुपये में कितने 3 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है मेरे भाई, कितनी 3 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो चीनी की असली कीमत ज्ञात करो, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं भाई, वही मेथड वही नियम, कुछ भी नहीं अलग। चलिए देखते हैं भाई, कहने का मतलब 900 का कितना निकालना है भाई, 1/5, ठीक है ना, 9 का 1/5 यानी 20, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 18 पंजे 90, है ना, कितना होगा मेरे भाई, इसका भाग देंगे 18 पंजे 90, यानी 180 रुपये में कितने चावल खरीद पा रहा है चीनी, 3 किलोग्राम। तो भाई 1 किलोग्राम तो निकालेंगे,
1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, यानी 3 किलोग्राम का मूल्य कितना मेरे भाई आपका 180 रुपये है। तो सिंपल सी बात है भाई, 1 किलोग्राम का मूल्य निकालेंगे तो कितना होगा, 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 छक्के 18 यानी 60 रुपये पर किलोग्राम। तो पूछिए इसकी असली कीमत पूछी है, ठीक है ना, यही तो बात है कहने का मतलब। तो भाई कितना था, इसका वृद्धि की गई थी, यानी कि 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई मेरे भाई, 6 यूनिट हो गई, हाँ या ना, 5 से कितनी हो गई, 6। तो बस 6 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो आपके 60 रुपये को प्रेजेंट कर रहा है, कितने, 60 रुपये, ठीक है ना भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 यूनिट, 10 रुपये पर यूनिट। तो बस ये पूछा है आपकी ओल्ड वाली, तो 10 रुपये पर यूनिट का गुणा कर दो इसमें, तो 10 पंजे 50, तो 50 रुपये आंसर आएगा इसका। असली कीमत जो थी कितनी थी, 50 रुपये, ठीक है ना। चलिए अब कोई ऐसा डाउट नहीं बच रहा है जो कि कोई समस्या हो, कॉपी करेंगे तेजी से। सैंतीस हो गई, चलिए मैं टिक मार दूं भाई, कल बढ़ेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन तुम्हारे 37 तक हो गए भाई, ठीक है ना। अब कल बढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। 37 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी हो गए 1 घंटे में, ठीक है ना। बाकी जो कुछ क्वेश्चन हैं कल बढ़ाएंगे, जल्दी ख़त्म कर देंगे, टेंशन मत लेना, इसको जल्दी कवर करके चल रहे हैं। छुट्टी पड़ जाती है भाई, मेरी मजबूरी होती है जो क्लास रुक जाती है, नहीं मैं तो डेली चाहता हूँ कि क्लास लगे मेरी। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को भाई गुड नाइट, आराम से सोइए भाई। और इतना भी मत सोना कि पेपर में भूल जाओ हैं, तो इतना पढ़ना लिमिट, केवल ज़रूरत के लिए, आँखों में दर्द ना हो, बस इतना सोना है, ज़्यादा नहीं सोना है, ज़्यादा सोओगे तो पछताओगे। चलिए भाई।